नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन अक्सर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ब्रेन हैकिंग हो रहा है, हैकिंग क्या है? तो हैकिंग आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स को ओवरराइड करने का एक तरीका है। जैसे कि आप पेटीएम या जीपे यूज करते हो तो उसके अंदर आपका एक सिक्योरिटी कोड होता है। आप सिक्योरिटी कोड को ओवरराइड नहीं करते हो, लेकिन ओवरराइड कोई अगर करे, सिक्योरिटी कोड को तोड़कर उसको पार करवा दे आपको किसी तरह से, तो फिर उसको कहते हैं हैकिंग। यानी कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जो भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सेफ रहने का एक इंस्टिंक्ट या एक तरीका या एक सोच जो आपको सेफ रखता है, उसको ओवरराइड करना है, उसको पार करना है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचा जाता है तो इस तरह से आपके दिमाग का जो सिक्योरिटी का एक सिस्टम है, एक सोचने का तरीका है, उसको हैक किया जाता है। और हैकिंग बड़े सिस्टमैटिकली होता है, कोई यानी बहुत ही एक ट्रेंड, एक बहुत ही व्हाइट कॉलर क्राइम रिंग वाला टाइप ऑपरेशन है। समाज में, हमारे आज के समाज में इसे कोई क्राइम नहीं कहता है, कोई गुनाह नहीं कहता है, कोई व्हाइट कॉलर क्राइम या ऐसे गलत काम हो रहा है ऐसे नहीं कह रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि एक जमाना ऐसा था जब देवदासी प्रथा चली थी और औरतों को यानी वो क्या क्या कहते हैं, रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे और गलत नहीं माना जाता था। या एक सती प्रथा थी और सती प्रथा में विधवाओं को जलाया जाता था और उसको गलत नहीं लगाया जाता था, उसको गलत नहीं माना जाता था। एक समय ऐसा था जब बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, ये एक टाइप का स्लेवरी था, गुलामी थी कि लोगों को बंदी बनाया जाता था और बंदी बनाकर कहीं दूर भेज दिया जाता था कि तू जा, तू वहीं पे रहेगा, काम करेगा और पैसा, यानी तुझे कोई पगार नहीं मिलेगा, तू बंदी बन के रहेगा और बंदी बन के मरेगा। ये टाइप के सिस्टम्स हमारे देश में चले हैं बहुत सारे। जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा भी एक टाइप की स्लेवरी थी, जहां पे जो भाड़ूत है, टेनेंट है, वो टेनेंट ही नहीं है, वो गुलाम है। तो गुलामी की कई सारी प्रथाएं थी हमारे देश में और वैसी बहुत सारी प्रथाएं थी जिसे हमारे देश में आज हम मानते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा था। लेकिन एक जमाने में गुलाम होना, गुलामों को रखना, गुलामों को जान से मार देना, यानी तरह तरह से टॉर्चर करना गलत नहीं माना जाता था। आज के जमाने में फॉर एग्जाम्पल इवन प्रिजनर्स को, जो लोग जेल के अंदर रहते हैं, उनको ये क्या कहते हैं, जंजीर नहीं डाले जाते हैं, जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता है। हैंडकफ पहनाने के लिए भी कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ता है पुलिस को, वैसे हैंडकफ पहनाना भी अलाउड नहीं है। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब हैंडकफ पहनाना तो छोड़ो, जेल में लोगों को सलाखों में बांध दिया जाता था और गले में जंजीर, पैरों में बेड़ियां। आपने कुछ मूवीज भी देखे होंगे अमिताभ बच्चन के, कालिया और जंजीर और ये टाइप के। तो ये नॉर्मल था अप टू 1980 1990 नॉर्मल था, जिसको आज हम कहते हैं कि ये कैसा था, ऐसी बर्बरता हमने कैसे करी। आज जो अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो रहा है वो एक टाइप की बर्बरता है और हो सकता है कि 10 20 30 साल के बाद, या सिर्फ मेरी उम्मीद है कि 5 साल के बाद कभी तो सरकार जागेगी और हमारी देश में जागरूकता उतनी हो जाएगी कि कहेंगे यार ये क्या कर रहे हो, किस तरह का बर्बर काम कर रहे हो कि लोगों से तुम टोकन, बुकिंग अमाउंट, ये वो सब लेके फॉरफिट कर देना, वापस नहीं देंगे, लाखों रुपए वापस नहीं देते हो। अफोर्डेबल हाउसिंग वाले गरीबों से तुम पैसे लेते हो, लाखों रुपए लेते हो और देते नहीं हो, लौटाते नहीं हो और कहते हो तुमने साइन किया था इसलिए हम नहीं लौटाएंगे। तो ये बर्बरता है और ये बर्बरता किसी की जान लेगी। शायद कोई एक दिन कोई अपनी जान दे देगा और सुसाइड नोट में लोधा रुणवाल किसी का नाम लिख के जाएगा, गोदरेज वगैरह का, तब शायद किसी की जमीर की आवाज या हमारे सरकार की जमीर की आवाज जाग उठेगी कि अरे बाप रे बाप, ये काम हो रहा है।
दोस्तों आज ये जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हैकिंग है। ये इस तरह से है कि बाजार लगाया जा रहा है, बाजार में भीड़ जमा किया जा रहा है और बाजार लगाने का उद्देश्य ये है कि पिकपॉकेट्स अपना काम करें। एक तरफ से दुकानें चलती हैं, दूसरी तरफ से पिकपॉकेट्स चोरों का पेशा चलता है। दुकानदार और पिकपॉकेट्स, चोर, पॉकेट मार, पर्स स्नैचर्स, चेन स्नैचर्स सब हैं इसी बाजार में। और एक्चुअली जो लोग दुकान चला रहे हैं वही लोग पर्स स्नैचर्स हैं, वही लोग चेन स्नैचर्स हैं, वही लोग पॉकेट मार हैं, वही लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, वही लोग किडनैपिंग करके लोगों को बंदी बना रहे हैं, हॉस्टेज टेकर्स जैसे काम कर रहे हैं। यानी तरह तरह के ये गलत काम कर रहे हैं जो एक्चुअली व्हाइट कॉलर क्राइम है। मैं बोल बोल के थक जाता हूं, लेकिन जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के ब्रेन का हैकिंग किया जाता है। अगर आप सेल्स ऑफिस में पहुंच गए, इसका मतलब आपके दिमाग का हैकिंग हो गया है। ऑलरेडी वो एंट्री लेवल में पहुंच चुके हैं, आपके दिमाग के अंदर पहुंच चुके हैं। तो आपको मैं अब समझाता हूं कि किस तरह से हैकिंग हो रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं यार ये तो नॉर्मल व्यापार है, ये नॉर्मल तरीका है, यही नॉर्मल तरीका है घर खरीदने का, यही एक सही तरीका है घर खरीदने का। अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करो, अरे निवेश करो, धन बढ़ाओ। ये टाइप के सारे जो शब्द का यूज किया गया है, आपके दिमाग के अंदर हैकिंग हो रहा है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं इसे हैकिंग क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आपको जानना चाहिए कि नॉर्मल क्या है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अबनॉर्मल है। नॉर्मल जो चीज है, नॉर्मल से बहुत 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 दूर हटके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का काम है। नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मल ये होता दोस्तों, आपको एक घर चाहिए। आपको घर चाहिए मतलब एक बड़ा आइटम जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, वो चीज आपको खरीदना है। अब ऐसे काम में आपको बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। कहने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आपका पूरा लाइफ बदलने वाला है। अगर एक फ्लैट लोगे तो आप दुखी हो जाओगे, दूसरा फ्लैट लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। सही चीज लोगे तो सुखी हो जाओगे और गलत चीज लोगे तो दुखी हो जाओगे। करेक्ट? आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा इससे। तो इसमें आपका एक सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए कि आप संभाल कर उस ट्रांजैक्शन में पड़ोगे। राइट? संभालना मतलब क्या? संभालना मतलब सभी लोगों से पूछना होता है। हमारे वो कहते हैं ना, 10 लोगों से बात करके फिर कोई बड़ा काम करो। ऐसे ही तुम मत चले जाओ अनाड़ी की तरह कि चलो मैं करके आया हूं। घर में आके बोल देते हो मैं हीरो बन के आया हूं, मैंने कर दिया है जो करने का था। वो नहीं करते हो ना। आपको लोगों से पूछताछ करना चाहिए, आपको विचार विमर्श करना चाहिए, आपको अपने फाइनेंसेस को पहले देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं, या किस तरह से मैं पैसों को जुटाऊंगा, कैसे मैं पैसे जोड़ूंगा। एक 50 लाख का फ्लैट ले रहा हूं तो वो 50 लाख एग्जैक्टली कहां से आएंगे, मैं कैसे पैसों को जोड़ने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे लोन मिल सकता है, लेकिन लोन मिलना और लोन चुकता करना, इसमें ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर लोन मिल गया लेकिन आप लोन चुकता नहीं कर पाए तो आपके पास कोई सेफ्टी नेट है क्या? यानी कि जेवर बेच के आपके 20 लाख खड़े हो जाएंगे, वैसी आपकी हालत है क्या? या आपके पूज्य पिताजी के यहां से आप पैसे लेके आ सकते हो क्या, जो गांव में बैठे हैं? या आपके कोई बड़े भैया हैं जो बड़े अफसर के काम में हैं और उनके पास बहुत पैसे रहते हैं, या आपका कोई जीजा है जिनसे आप बोरो करके लेके आ सकते हो? ऐसा है क्या? ये सब आपको सोचना पड़ता है कोई भी बड़े काम में, खास करके इस तरह के बड़े कामों में। दूसरी बात क्या आपको सोचनी पड़ती है कि आपको कंपेयर करना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, एक्चुअल में देखना पड़ता है। आप एक घर जाके देखोगे, दूसरा जाके देखोगे, तीसरा जाके देखोगे,
इधर देखोगे, उधर देखोगे, ये एरिया में देखोगे, वो एरिया में देखोगे, ऊपर के यानी हाइट के जो घर हैं उनको देखोगे, नीचे के लेवल पे जो घर हैं उनको भी देखोगे। अब तरह तरह की चीजों को देखकर, समझकर, कुछ मेहनत करके, कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का मेहनत करके फिर आप वो चीज लोगे जो आपकी लाइफ बदल देने वाली है। और आप उतने पैसे कमिट करोगे जिससे जिसको देते देते आपके जिंदगी के 20-30 साल निकल जाएंगे। 30 साल मतलब क्या? अगर 30 साल का इंसान, 30 साल का मैरिड कपल, 30 साल उम्र का मैरिड कपल अगर एक फ्लैट लेती है और वो भी दोनों के नाम पे लेती हैं और कहते हैं कि हम दोनों अपनी सैलरी में से पैसे निकालेंगे ईएमआई देने के लिए, तो आपके 30 साल हो जाएंगे, मतलब आप 60 साल के बुजुर्ग हो जाओगे ये लोन भरते भरते। और अगर उसके बीच में कुछ हो गया, किसी को नौकरी छोड़ना पड़ा, किसी का हेल्थ सफर हो जाता है वगैरह वगैरह, तो क्या आपके पास उतने पैसे हैं कि आप किसी तरह से इमरजेंसी फंड में से निकाल के अपना ईएमआई चालू रख सकते हो? ये सोचना जरूरी होता है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है। अब मैं इस चीज अभी जो होने जा रहा है वो उसको हैकिंग क्यों कहते हैं? हैकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो, लोधा फ्रंट पेज एड, ब्यूटीफुल एड, आप देखते हो, आपकी वाइफ कहती है चलिए ना जाके देख कर आते हैं। देखने में क्या दिक्कत है? हम लेने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो देखने जा रहे हैं। और आप चले जाते हो देखने। लोधा भी यही चाहते हैं। अब लोधा, रुणवाल, गोदरेज, रौनक, तुम बोलो, रुस्तम जी, सारे बिल्डर्स जो भी आप जिसका आप नाम सोच सकते हो, उनका तरीका ये है कि वो आपको अपने ऑफिस में आकर्षित कर रहे हैं। आप जा रहे हो तो क्या सोच के जा रहे हो? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं आज मैं आर या पार हो जाऊंगा, आज या तो मैं वो लोधा को पसंद करूंगा या फिर मैं नहीं, यानी मैं घर देखने जा रहा हूं, सीरियसनेस के साथ देखने जा रहा हूं। ऐसे बहुत कम मात्रा में लोग होते हैं। ज्यादातर लोग कैसे होते हैं? अरे चलना यार, शाम को एक वो लोगों ने पिकअप ड्रॉप ऑफ भी दे दिया है, चलो पिकअप ड्रॉप ऑफ मतलब एक फैमिली पिकनिक जैसे होता है कि बच्चों को भी ले लो, चलो जाके देख के आते हैं। या दूर नहीं है, चलो स्कूटर पे जाकर देख के आते हैं, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, कुछ नई एक्टिविटी हो जाएगी। इस भावना से लोग जाते हैं सेल्स ऑफिस में। तो वो किस अप्रोच से जा रहे हैं? वो ये इस अप्रोच से जा रहे हैं कि ये कैजुअल इवनिंग है, ये हम कैजुअली आए हुए हैं, सीरियसली बहुत एक लाइफ एंड डेथ डिसीजन लेने के लिए नहीं आए हैं। माहौल कैसा है? क्या माहौल सीरियस है? नहीं, माहौल भी सीरियस नहीं है। माहौल एक पार्टी का माहौल बनाते हैं वो लोग। बचपन का, ये बचपन की यादें आ जाएंगी आपको, बर्थडे पार्टीज याद आएंगे, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, ये टाइप के गाने याद आएंगे आपको। लोग तालियां बजाते हैं आपके लिए, पार्टी का याद आएगा आपको। क्या ये सीरियस माहौल है? नहीं। तो आपके दिमाग में वो घंटी बजना शुरू हो जाना चाहिए कि बॉस यहां पे क्या हो रहा है। सीरियस माहौल नहीं है। पहली बात, आप जा रहे हो तो आप ये सोच के नहीं जा रहे हो कि आप एक डू और डाई डिसीजन लेने जा रहे हो कि आज आर्या पार हो जाओगे, आज डिसीजन लेने के लिए निकले हो। बहुत दिन हो गए हैं, हमने ये देखा वो देखा, सब कुछ देखा, और आज हम जा रहे हैं लोधा में या रुणवाल माई सिटी के इस पे सेल्स ऑफिस में। ये डिसीजन मेकिंग माइंडसेट से कितने लोग जाते हैं मुझे बताइए? बहुत कम। शायद गिन चुन के हर यानी एक सेशन में अगर 100 लोग हैं उस जगह पे, तो शायद 2 या 3 होंगे जो इस माइंडसेट के साथ आए हैं कि हम बहुत सीरियसनेस से आए हैं। ज्यादातर लोग कैजुअली आते हैं और कैजुअली ही उन्हें बुलाया जाता है। सर हमारा प्री लॉन्च है, आ जाइए ना। सर हमारा ओपनिंग है, आ जाइए ना। ग्रैंड ओपनिंग है सर हमारा लॉन्च है, बहुत आपको अच्छे स्कीम्स मिलेंगे। अब अच्छे स्कीम्स, रिडक्शन, डिस्काउंट, छिछोरी बातें हैं, डिस्काउंट मिलेगा, ये सब आप
डिस्काउंट के लिए आप बिग बाजार में जाते हो, डिस्काउंट के लिए आप पैंटालून्स में जाओगे, आप मॉल में जाओगे डिस्काउंट शब्द सुन के। तो ये एक कैजुअल चीज है, चलो यार 2-5 हजार खर्च करके आते हैं और 1,000 का यानी 6,000 का सामान 5,000 रुपए में आ रहा है। ये एक कैजुअल मेंटालिटी है। आप उस कैजुअल मेंटालिटी को लेके जा रहे हो यहां पर। अब सामने आपके सामने कौन आते हैं, आपके सामने जो मिलते हैं वो कौन है? एक मैं आपको पहले एक ट्रैप के बारे में समझाना चाहता हूं कि ट्रैप किस तरह का होता है, और फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आपको सामने कौन मिलता है। हाथी को किस तरह से पकड़ते थे क्या आप जानते हो? हाथी को ऐसे फील होता था कि ये नॉर्मल है, या जंगल हो या खेत हो या जो भी है, जिस जमीन पे वो पांव डालने जा रहा है वो नॉर्मल है। एक्चुअली बैम्बूज पहले एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है। वो गड्ढे का डेप्थ इतना है और उसकी स्टीपनेस ऐसी है कि हाथी अपने आप से बाहर नहीं निकल सकेगा। उस गड्ढे में से वो अपने आप से नहीं निकल सकता है। एक गड्ढा बना दिया, होल। अब वो होल की चौड़ाई इतनी है कि हाथी जाएगा अंदर। उसके ऊपर रखो बैम्बू का या कोई भी लकड़ियां ऐसे रख के लाइटली रखते हो। अब उसके ऊपर घास हरियाली वगैरह बिछा देते हो। अब इसे देखकर हाथी क्या सोचता है? हाथी सोचता है ये नॉर्मल है, इसके ऊपर मैं वजन रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है कि घास एक गड्ढे के ऊपर उगेगा, कि अंदर से हॉलो होगा और ऊपर से कुछ ऐसे लाइट मटेरियल बिछाया गया है, बैम्बू बिछाया गया है। ऐसे हाथी ने तो कभी देखा ही नहीं होगा, महसूस किया ही नहीं होगा लाइफ में। जंगल में ऐसे होता नहीं है। जंगल में अगर गड्ढा है तो गड्ढे की तरह ही दिखेगा। तो हाथी चला जाता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर, और 1 या 2 पांव भी अगर रख देता है तो वो बैम्बू टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और हाथी गया गड्ढे के अंदर। यानी आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिलाना होता है और फिर आप अंदर चले जाते हो। सेम वे आपको जो सामने मिल रहे हैं वो कौन है? आप कहोगे सेल्समैन है। नॉर्मल चीज, आपने सेल्समैन तो देखे हैं। मॉल में सेल्समैन है, नॉर्मल है। दुकानों में सेल्समैन है, सारी एम्पोरियम्स में सेल्समैन है, मोबाइल शॉप्स में सेल्समैन है। तो सेल्समैन का काम क्या होता है? प्रोडक्ट को समझाना। तो भाई वो हम चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स को सिलेक्ट करते हैं तो सेल्समैन आपको दिखाते हैं। आप कोई भी सैमसंग देखना चाहो या ओप्पो देखना चाहो या रेडमी देखना चाहो, वो आपको दिखाएंगे, उसके फीचर्स समझाते हैं। अब आपके सामने आए लोधा के सेल्समैन या रौनक के सेल्समैन या जो भी कंपनी के सेल्समैन है, तो आप क्या समझ रहे हो? आप समझ रहे हो सेल्समैन है। मैं कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे जा चुका हूं, मैं देख चुका हूं ये नॉर्मल सेल्समैन इस तरह से नॉर्मल सेल्स टॉक करते हैं। आप कभी ये नहीं समझोगे कि ये कुछ और हैं। उनका ड्रेस, उनका पहनावा सेल्समैन, उनकी बोली सेल्समैन, सब कुछ सेल्समैन नॉर्मल, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग कुछ और है, वो नॉर्मल सेल्समैन नहीं है। आप अगर फोन के एम्पोरियम में जाते हो, फोन सिलेक्ट करना चाहते हो, आप ओप्पो दिखाने को बोलोगे, वो ओप्पो दिखाएगा, समझाएगा उसके फीचर्स। सैमसंग दिखाएगा, समझाएगा उसके फीचर्स। कोई भी फोन वो दिखाएगा और समझाएगा उसके फीचर्स, करेक्ट। आप कहते हो चलो छोड़ो यार मैं टैब देखता हूं, वो आपके ऊपर चिपक नहीं जाएगा, वो लपक नहीं जाएगा आपके ऊपर। आपको पकड़ के खींच के किसी तरह से जगह पे रखने की कोशिश नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा सर आज डू एंड डाई है, आपने अगर ये नहीं लिया आप दुखी हो जाओगे, ये लास्ट आइटम है, इसके बाद सैमसंग फोन आपको मिलेगा ही नहीं, सप्लाई खत्म, ये नहीं कहेगा, करेक्ट। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आप गए हो एक पर्टिकुलर बिल्डर के ऑफिस में, सेल्स ऑफिस में। सेल्स ऑफिस में कौन मिल रहे हैं? क्या आपको बिल्डर मिल रहे हैं? पहली बात है, एक शब्द है इंग्लिश में जिसको कहते हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट, उनकी लायकात होनी चाहिए। आप खुद
सिग्नेचर दे सकते हो कि मैं आज ये फ्लैट खरीदना चाहता हूं। आपके सामने कौन बैठा है? क्या बिल्डर बैठा है? क्या लोधा बैठा है? क्या अभिषेक लोधा बैठा है? नहीं। आपके सामने जो भी बैठा है वो भाड़े का टट्टू है। वो बिल्डर का एम्प्लॉय भी नहीं होगा, वो किसी चैनल पार्टनर का एम्प्लॉय हो सकता है या होगा बिल्डर का एम्प्लॉय, लेकिन वो बिल्डर नहीं है और वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी नहीं है। बिल्डर का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी नहीं है, उसके पास बिल्डर के तरफ से साइन करने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। क्या वो सच बोलने के लिए बंधा हुआ है? नो, सच बोलने के लिए भी बंधा हुआ नहीं। क्या वो सच बोल रहा है? अगर वो झूठ बोलेगा तो क्या उसको सजा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर उसने झूठ बोला और आपसे टोकन स्वाइप कराया, उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। उसका परफॉर्मेंस टारगेट मीट होता है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, उसको कभी सजा नहीं होगी। यानी झूठ बोलने के लिए कोई सजा नहीं है। क्या उसको सच बोलने के लिए ट्रेनिंग दिया गया है? बिल्कुल नहीं, उसको झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग दिया गया है। अब आप सोचते हो ये नॉर्मल माहौल है, क्यों? हर जगह चहल पहल है, लोग, मेरे जैसे लोग और भी बैठे हुए हैं, और भी कपल्स हैं, इक्के दुग्गे में बैठे हुए हैं सारे टेबल्स पे और बात कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, माहौल है, बर्थडे पार्टी का माहौल है, किसी को सामने बुलाया जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस जोशी, दे आर नाउ द प्राउड ओनर्स ऑफ B203। अरे यार, दे आर नॉट द प्राउड ओनर्स, अभी उनकी गुलामी शुरू हो रही है। अगर ये जेन्युइन कस्टमर्स है तो ये जेन्युइन कस्टमर शायद है भी नहीं है, ड्रामा कंपनी है। ये इन्हीं के एम्प्लॉयज हैं जो शायद पोज कर रहे हैं कि वो ये हैप्पी कपल हैं जिन्होंने बुक कर दिया है। शायद नहीं भी, वो कपल ही नहीं होंगे, वो दे आर जस्ट कलीग्स। वो इस बार मिस्टर एंड मिसेस जोशी बन के आए हैं, नेक्स्ट वीक में वो मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर बन के आएंगे। तो आपको एक सेंस ऑफ नॉर्मल दिया जाता है। तो सेंस ऑफ नॉर्मल में वो एक ट्रैप है। हाथी को नॉर्मल दिख रहा है, वो एक ट्रैप है, गड्ढे के अंदर गिरने वाला है। आप नॉर्मल समझ के जा रहे हो उस जगह पे, वो आपको धक्का मार मार के टोकन की तरफ लेके जाते हैं। आपको बैठाया है क्लोजिंग मैनेजर के सामने, आप यार क्लोजिंग करने को गए ही नहीं थे, आप क्लोजिंग मैनेजर के सामने बैठते क्यों? पहले बैठते हो संकोच में। वो क्लोजिंग मैनेजर का पूरा ट्रेनिंग ये है कि वो कैसे आपसे स्वाइप करवाए, सच बोल के या झूठ बोल के, बाद में वो मिलने वाला नहीं है। वो बिल्डर नहीं है, वो बिल्डर की तरफ से नहीं बोल रहा है, वो अपनी तरफ से बोल रहा है कि उसको इंसेंटिव चाहिए। वो उसी का सिर्फ एक ही है, कैसे टोकन स्वाइप करवाना, उतना ही उसका स्पेशलाइजेशन है, वो है क्लोजिंग मैनेजर। अब उस डेंजरस सिचुएशन में आप बैठते हो अपने पैसे लेके और आप स्वाइप कर देते हो, तो ये क्या हुआ? आपके साथ ब्रेन हैकिंग हुआ। आपका सिक्योरिटी सिस्टम को ओवरराइड करके आपके बैंक अकाउंट में हैकिंग हो गया। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश देवबन नक्सल। जय महाराष्ट्र।